सबसे अच्छा पैटर्न में से एक एंटी कॉमेंट है। मुझे लगता है कि सिर्फ एक पोजीशन मिलने की डिग्री है। अगर वो लगातार एक ही सभी को पोजीशन में दो नमस्कार। तीन मैचेस हर हर महादेव। कि हम हर हर महादेव। जी हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर हर महादेव जी। जी, आज आप सभी को रिमूव ब्लैक मैजिक में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं आचार्य शैलेंद्र करता हूं। आइए जानते हैं ब्लैक मैजिक क्या है। ब्लैक मैजिक एक काला जादू है। काला जादू के प्रयोग में ज्यादातर हानिकारक उद्देश्यों के लिए जादुई या अलौकिक शक्तियों का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें आत्माओं को बुलाना या नकारात्मक ऊर्जाओं से, उनकी शक्तियों से काम लेना। इस तरह से काला जादू में प्रयोगों में शामिल किया जाता है। काला जादू एक प्रकार की नजर दोष। नजर दोष क्या? नजर दोष यानी कि बुरी नजर। किसी व्यक्ति का किसी व्यक्ति पर बुरी नजर लग जाना, कारोबार पर नजर लग जाना, धन पर नजर लग जाना, या काला जादू से, आत्माओं से या बुरी शक्तियों का प्रयोग करके किसी व्यक्ति के शरीर पर, कारोबार पर या घर पर काला जादू का प्रयोग कर देना। अक्सर किसी व्यक्ति पर यदि काला जादू का प्रयोग कर दिया जाता है तो उस व्यक्ति के अंदर नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव से उस व्यक्ति के ऊपर, घर के ऊपर, व्यवसाय के ऊपर अचानक बुरा असर पड़ने लगता है, जिससे जीवन में निराशा, तनाव, बार बार बीमार पड़ना, बनते काम बिगड़ जाना, धन का हानि हो जाना, यानी आर्थिक नुकसान हो जाना। इस तरह से कई लक्षण दिखाई पड़ते हैं। तो समझ जाएं कि किसी ने हमारे व्यापार पर, हमारे कारोबार पर या शरीर पर काला जादू का प्रयोग कर दिया है। जिस किसी पर काला जादू का प्रयोग होता है उसके सर में हमेशा भारीपन बनेगा। सर का भारीपन होना, मन में चिड़चिड़ा स्वभाव सा हो जाना, शरीर का थका थका शरीर में थकावट सा होना, किसी काम को करने का मन न करना, बात बात पे गुस्सा आना। आप किसी से भी बात करेंगे, दूसरे व्यक्ति से आपकी लड़ाई हो जाएगी। सभी तरह से आपके सारे काम जो बनते हुए चले आ रहे थे वो सारे काम आपके बिगड़ जाते। ये होते हैं काला जादू के दोष। यदि व्यक्तिगत आपने देखा होगा किसी बच्चे पर काला जादू का प्रयोग हो जाता है तो वो बच्चा अचानक रोने शुरू हो जाता है, काफी तेजी से रोने लगता है। बच्चा अचानक रात में डर के बच्चा अचानक रात में डरकर बच्चा अचानक रात में डर जाता है, डर कर उड़ जाता है। बच्चे के नाखून खराब होने लगते हैं। इस तरह से इस तरह से काला जादू के प्रयोग में विशेष प्रकार के लक्षण दिखाई पड़ते हैं। वही अगर घर में काला जादू किसी ने कर दिया तो घर में अशांति, रिश्तों में टकराव, कारोबार में गिरावट, अचानक धन हानि होने लगता है। यदि अगर ऐसा हुआ तो इसके उपाय क्या है? तो आइए
उपाय के बारे में भी जानते हैं। जैसे तंत्र मंत्र के प्रयोग करके हम काला जादू से कैसे अपना बचाव कर सकते हैं। आपने सुना होगा काले जादू और नकारात्मक ऊर्जा से बचाव के लिए हमारे हिंदू शास्त्रों में और ज्योतिष विद्या के अंदर कई ऐसे शक्तिशाली मंत्रों का उल्लेख और प्रयोग किया जाता है। जैसे हनुमान जी जो स्वयं रामदूत, वीरों के वीर, महाबल, महाप्रकामी, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता है। हनुमान जी को कौन नहीं जानता। कहा जाता है कि हनुमान जी को संकट मोचन माना जाता है और इनकी भक्ति से ब्लैक मैजिक यानी काला जादू का जो दुष्ट प्रभाव व्यक्ति के घर पर, कारोबार पर, शरीर पर पड़ता है वो नष्ट हो जाता है। हनुमान जी सबसे प्रभावी माने जाते हैं। हनुमान जी के कई ऐसे विशिष्ट मंत्र का उल्लेख किया जाता है, मंत्रों का उच्चारण किया जाता है, विधि विधान भी है। ये हम आपको रिमूव ब्लैक मैजिक के कोर्सेस में हम आपको सिखाने वाले हैं। दूसरा, शिव जी को तंत्र मंत्र का ज्ञाता माना जाता है। भगवान शिव जी को ऐसे इनके कई ऐसे मंत्र हैं, रहस्य हैं इनके मंत्रों में जिससे हम ब्लैक मैजिक का तोड़ कर सकते हैं, ब्लैक मैजिक को नष्ट करके उससे अपनी सुरक्षा बना सकते हैं। साथ ही साथ आपने भगवान नारसिंह भैरव का नाम सुना होगा। भगवान नारसिंह भैरव जो बुराई का अंत करते हैं, भगवान नारसिंह भैरव जो बुराई का अंत करते हैं। भगवान नारसिंह के मंत्रों में भी काला जादू को नष्ट करने की अनेकों विधि विधान है। साथ ही मां दुर्गा और मां काली के मंत्रों में भी काला जादू को नष्ट करने के विधि विधान है। इस तरह से अनेकों प्रकार के देवी देवताओं के मंत्र का प्रयोग किस तरह किया जाए, इनकी साधना कैसे की जाए, अपनी सुरक्षा कैसे बनाई जाए, अपने कारोबार में तरक्की कैसे लाया जाए, अपने घर को कैसे सुरक्षा किया जाए, खुद की कैसे सुरक्षा की जाए यदि किसी ने हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक कर दिया है। इस बारे में ही रिमूव ब्लैक मैजिक की क्लासेस रखी गई है। आगे हम आपको इसके बारे में विशेष रूप से विशेष सारी जानकारी क्लास में देने वाले हैं। आइए हम छोटे छोटे उपाय के बारे में जानते हैं। यदि किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया है या हम पर किसी प्रकार का, तो उसके छोटे छोटे उपाय करके हम अपने आप को बचा सकते हैं। सर्वप्रथम अगर नमक हर किसी के घर में होता है, नमक और राई, नमक और राई को आप अपने दाहिने हाथ की मुट्ठी में ले लें और लेने के पश्चात जिस भी व्यक्ति पर ब्लैक मैजिक महसूस हो कि ऐसे सिम्टम्स जो मैंने बताया, अगर ऐसे किसी व्यक्ति पर ऐसा लगता है तो आपको नमक और राई अपने दाहिने हाथ की मुट्ठी में ले लेना है और लेने के पश्चात उस व्यक्ति के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमाएं और घुमाकर उसे ले जाकर आग में डाल दें। और यह क्रिया घर के बाहर ही करें, घर के अंदर ना करें। व्यक्ति के ऊपर से नमक और राई को 7 बार घुमाएं, एंटी क्लॉकवाइज उल्टा घुमाना है और ले जाके आग में छोड़ दें या डाल दें। उस व्यक्ति के ऊपर से ब्लैक मैजिक का असर समाप्त होने लगेगा। साथ ही साथ यदि मान के चलिए दूसरा, काले धागे का प्रयोग होता है। अमावस्या में ज्यादातर सभी घरों में काजर
बनाए जाते हैं, काजल बनाए जाते हैं। अमावस्या के जो काजल होते हैं ना, वो एक तरह का विशिष्ट विशेष प्रकार का तंत्र प्रयोग है ब्लैक मैजिक को हटाने के लिए। काले धागे के प्रयोग से और अमावस्या के काजल के प्रयोग से कैसे हम अपने आप को ब्लैक मैजिक से बचाएं, इसके बारे में हम बात करते हैं। आप एक काला धागा ले लें, आपके आसपास में भैरव जी का मंदिर होगा, उस मंदिर में जाएं, वहां पर जाके भैरव जी का जो भोग है, अपने भक्ति भाव से जो आपका सामर्थ्य है उन्हें प्रसाद रूप में चढ़ाएं और वहां पर शांति पूर्वक बैठकर 108 बार धागे को पहले उन्हें अर्पित कर दें और अर्पित करने के बाद उनके चरण को स्पर्श करें और 108 बार, मात्र 108 बार ओम भैरवाहि नमः, ओम भैरवाय नमः इस मंत्र का जाप करें और धागे को अभिमंत्रित करके जिस भी व्यक्ति पर काले जादू का प्रयोग है उसके गले में पहना दे। वो व्यक्ति काले जादू से सुरक्षित हो जाएगा। पुनः उस व्यक्ति पर काले जादू का असर नहीं होगा जब तक उसके गले में ये धागा रहेगा, काला धागा। दूसरा, दिवाली के दिन जो काजल को बनाया जाता है, उस काजल के प्रयोग से ब्लैक मैजिक को नष्ट करने की शक्ति है। आप देखते होंगे, छोटा बालक रहता है तो माँ अपने बच्चे को काजल का टीका लगाती है। कोई अच्छा कोई शादी विवाह का फंक्शन होता है तो माँ अपनी बेटी को काजल का टीका लगाती है कि मेरी बिटिया को नजर न लगे। यदि बच्चा अपने काम पे जाता है तो माँ कहती है कि मेरे बेटे को नजर न लगे, आज बच्चा का पहला दिन है, ऑफिस जा रहा है। तो इस तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी अमावस्या के काजल का प्रयोग आपके घरों में आपके आसपास लोगों को करते हुए देखा है। तो इससे ब्लैक मैजिक को हटाने में सहायक प्रदान होता है। इसके साथ साथ में जिस भी व्यक्ति पर ब्लैक मैजिक का बहुत ज्यादा प्रभाव है, सभी प्रकार की यहां वहां लोगों की मदद लेकर भी आपकी समस्या यदि सही नहीं हो रहा है तो आज आज से ही आप चंदन का इत्र लगाना शुरू कर दें। चंदन का इत्र लगाना शुरू कर दें। इससे आपको दो फायदे होंगे। पहला फायदा, आपका ब्लैक मैजिक यदि किसी ने आपके ऊपर किया है तो वो निष्क्रिय हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, आप स्वस्थ हो जाएंगे। दूसरा, चंदन का इत्र लगाने से राहु और केतु जो आप पर नकारात्मक दृष्टि डालते हैं, जिनसे तमाम प्रकार की व्यवधान उत्पन्न होता है, राहु और केतु की नकारात्मक प्रभाव यानी उनकी नकारात्मक दृष्टि भी आपके ऊपर प्रकोप के रूप में ना होकर आपको ये चंदन इस नकारात्मक ऊर्जा से, राहु और केतु के नकारात्मक ऊर्जा से भी बचाएगा। और यही चंदन का इत्र यदि अगर आपने अपने कानों के पीछे हल्का सा लगा लिया तो धन का आगमन हो जाएगा। घर से लगा के निकलिए और लक्ष्मी यानी आर्थिक जो परेशानी आपके जीवन में चल रहा है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। शुक्रवार से स्टार्ट करिए। शुक्रवार के दिन यदि आप चंदन का इत्र अपने कानों के दोनों पीछे पे लगाते हैं, हल्का सा चूल्हा कंठ पे पीछे अगर गर्दन पे लगा लिया तो घर से निकल जाओ आप और देखो उस दिन का दिन कैसा आपका बीतता है। इस तरह से अनेकों उपाय हैं। साथ ही साथ जैसे आप सप्तधान, इसके बारे में आगे बात करते हैं। जैसे नजर आपके घर में कारोबार पे लग गया है, कैसे हटेगा? आपने देखा होगा
कहीं आप जाते हैं तो किसी के घर के बाहर, किसी के ऑफिस के बाहर, किसी के कार्यालय के बाहर, किसी के कारोबार के आगे, कहीं पर ऑफिस के आगे कुछ ना कुछ लाल कपड़े में, काले कपड़े में बंधे हुए, लटके हुए मिल जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्हें पता है इस पोटली के पीछे उनकी सुरक्षा है, उस पोटली के पीछे उनकी सुरक्षा है। तो पोटली को कैसे तैयार किया जाता है इसके बारे में जान लें। आगे तो क्लास के बारे में, रिमूव ब्लैक मैजिक के क्लास के बारे में हम विस्तृत जानकारी आपको देंगे। आज तो हम आपको बस सूक्ष्म जानकारी दे रहे हैं। इस जानकारी के लिए, जैसे आपको गेहूं ले लेना है, सेंधा नमक ले लेना है और समुद्री नमक ले लेना है। क्या क्या लेना है? गेहूं, सेंधा नमक और समुद्री नमक को लेना है और एक काले कपड़े में उसकी पोटली बनाना है। काले कपड़े में पोटली बनाना है, रख के उसको बांध देना है। और बांधने के बाद अपने घर के सामने, अपने ऑफिस के सामने या व्यापार स्थल पर उसे टांग दे। ऐसा आपको मंगलवार या शनिवार के दिन करना है। ऐसा करने से आपके घर के नेगेटिव एनर्जी यानी ब्लैक मैजिक, यदि आपके किसी ने कारोबार पे कर रखा है, आपके घर के ऊपर कर रखा है, तो वो उस ब्लैक मैजिक का प्रकोप एकदम शांत होने लगेगा। धीरे धीरे आपका कारोबार चल पड़ेगा, परिवार में खुशहाली आना शुरू हो जाएगी, मात्र एक पोटली बनाने से। साथ ही साथ फिटकरी, फिटकरी और नींबू और जल का प्रयोग जाने। फिटकरी और नींबू का जल का प्रयोग भी बहुत ही विशेष प्रयोग है। यदि किसी व्यक्ति के ऊपर ब्लैक मैजिक का प्रयोग हुआ है, तो ऐसे स्थिति में आपको एक गिलास जल लेना है, जल में एक टुकड़ा फिटकरी डाल देना है, आधे नींबू को कट करना है, आधे नींबू को जल में छोड़ दे और आधे नींबू को जल में निचोड़ दे, उसके रस को। अब आपको करना क्या है? गिलास को दाहिने हाथ में ले, पीड़ित व्यक्ति के शरीर को बिना स्पर्श कराए, इस गिलास को बिना स्पर्श कराए उस व्यक्ति के सिर से लेके पैर तक 7 बार, केवल 7 बार घुमा दे। घुमाने के पश्चात इसे ले जाकर किसी सुनसान जगह पर या किसी नाली में इसे प्रभावित कर दे। ऐसा करते ही व्यक्ति के ऊपर लगा हुआ ब्लैक मैजिक, काला जादू का दोष समाप्त हो जाएगा। किंतु ध्यान रहे, यह प्रयोग करते समय आपको शांत मन से करना है, कोई आपको रोके टोके ना। साथ ही साथ इस प्रयोग को करने के पश्चात ये सामग्री घर में ना रखें। अगर आपने इस प्रयोग को किया तो तुरंत इस प्रयोग को घर में रखने से रखना ही नहीं है, तुरंत प्रयोग करते ही घर से बाहर ले जाके किसी सुनसान जगह पे या नाली में, बहते हुए नाली में फेंक दे। इससे ब्लैक मैजिक का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। साथ ही साथ ऐसे बहुत से विशेष प्रयोग इसमें सम्मिलित है। आप जानते हैं, अगर ज्योतिष पे बात किया जाए, यदि ज्योतिष के अनुसार बात किया जाए, तो आपको पता है, हमारे बीच में मुझे मालूम है बहुत से एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, विशेष अलग अलग विद्वान हमारे बीच उपस्थित है। फिर भी इस पर हम चर्चा करते हैं। आपको यह पता होगा
कि ग्रहों की स्थिति में लग्नेश लग्न का स्वामी नीच या निर्मल, नीच या निर्बल या शत्रु राशि के साथ हो, चंद्रमा का क्षीण होकर चौथे, आठवें, 12वें भाव में होना और राहु शनि मंगल की कमजोर दशा नजर दोष का कारण बन जाती है। इसे ठीक कैसे किया जाए, इसका भी हम आपको विस्तृत जानकारी इस रिमूव ब्लैक मैजिक के कोर्स में देने वाले हैं। आप ये भी जानते हैं कि ग्रहण योग के समय यदि कोई बच्चा जन्म लेता है और उसकी कुंडली में ग्रहण योग होने के कारण उस बच्चे को नजर बहुत जल्दी लगता है, तो इसे कैसे ठीक किया जाए, इस पर भी हम आगे चर्चा करने वाले हैं। वास्तु के अनुसार घर की सुरक्षा कैसे की जाए, आप देखते होंगे घर के बाहर, ऑफिस के बाहर, कार्यस्थल पर अक्सर लोग स्वास्तिक का निशान बनवाते हैं, अक्सर त्रिशूल लगवा देते हैं, अक्सर वहां पर ओम या शुभ लाभ लिखवाते हैं, या वहां पर काले घोड़े के यू के आकार में नाल प्रवेश द्वार पर लगवा देते हैं। तो क्यों लगवाते हैं यह भी आपको पता है। आइए हम इस पे थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। घर के बाहर यदि हम स्वास्थ्य, वो भी किसी विशेष समय में, विशेष तिथि नक्षत्र में बनाना शुभ माना जाता है, या ओम या शुभ लाभ या त्रिशूल का निशान बनवाया जाए, तो उस घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाता और हमें सुरक्षा प्रदान होता है। साथ ही साथ अगर हम काले घोड़े के नाल को यू आकार में घर के प्रवेश द्वार, मुख्य द्वार के ऊपर ही अगर हम उसे लगाते हैं, तो ये भी हमें नकारात्मक ऊर्जा के को नकारात्मक ऊर्जा से तो बचाता ही है, साथ ही साथ समृद्धि और सुरक्षा भी प्रदान करता है सभी तरीके से। लेकिन उसका भी विशेष महत्व तब होगा कि जब विधि विधान से इसे सिद्ध करके, ऐसा नहीं लाया लगा दिया हो गया, इसे सिद्ध करने के तरीके भी आपको बताए जाएंगे। नाव का खिला, नाव के खिले, बोट जो होता है ना नाव, उस नाव के उसमें कील लगी होती है। नाव के खिला, उस नाव के खिले को घर के दहलीज पर लाके लगाने से किसी भी प्रकार के व्यक्ति पर यदि ब्लैक मैजिक लगा हुआ है, तो ऐसा कहा जाता है कि वो व्यक्ति उस घर को लांग नहीं सकता, उस दहलीज को नहीं लांग सकता, ऐसा भी प्रयोग होता है। इसके बारे में भी आगे विस्तृत जानकारी दी जाएगी। आइए, समुद्री नमक, समुद्री नमक हर कोई जानता है। यदि समुद्री नमक को कटोरी में रखकर घर के कोने में रखा जाए, तो इससे भी ब्लैक मैजिक हट जाते हैं, काला जादू का प्रकोप शांत होता है और घर की सुरक्षा होती है। अगर नमक और जल का, यानी नमक और पानी का पोछा लगाया जाए जिस घर में, गुरुवार को छोड़कर नमक और पानी का पोछा लगाया जाए, उस घर में भी यदि अगर ब्लैक मैजिक का प्रभाव है, तो वो धीरे धीरे वो नमक के पानी के पोछे लगाने से घर के ब्लैक मैजिक को नष्ट कर देगा और घर में सुख समृद्धि शांति
बना रहेगा। इस तरह के बहुत से उपाय हैं। अगर नमक और जल को एक साथ मिक्स करके एक लोटे में रखकर घर के प्रवेश द्वार के पास रख दो और अगले दिन सुबह ही उसे ले जाकर किसी गंदे नाले में या सुनसान जगह पे छोड़ आओ। ऐसा करने से भी घर की सारी निगेटिव एनर्जी को खींच लेगा और ब्लैक मैजिक को नष्ट करके घर को सुरक्षा प्रदान हो जाएगा। ऐसा भी विधि विधान है। आइए आगे की ओर बढ़ते हुए, जिस भी घर में कपूर सुबह शाम जलाए जाते हैं, सुबह शाम दीपक जलाए जाते हैं, सुबह शाम गूगल की धूनी यानी धूना दिया जाता है, ऐसे घर में ब्लैक मैजिक कभी नहीं हो सकता। और अगर हो भी गया है तो ऐसा करने से ब्लैक मैजिक हट जाएगा। उस घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश वास नहीं हो सकता, क्योंकि जिस भी घर में सुबह शाम कपूर की आरती हो, दीपक प्रज्वलित किया जाए और साथ ही साथ गूगल की धुआं यानी धूना दिया जाए, ऐसे घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास नहीं हो सकता। कार्यस्थल पर आपने अक्सर देखा होगा कि दरवाजे पर व्यापार कारोबार पर नए मकान पर नींबू और मिर्च लटके हुए मिल जाते हैं। ये कोई सामान्य तरीके से नींबू और मिर्च नहीं होते। अगर इसी नींबू मिर्च को विधि विधान से मंत्रों से द्वारा मंत्रित करके लगाया जाए तो कभी भी कारोबार पर बुरी नजर नहीं लग सकती, कारोबार पे कोई तंत्र क्रिया नहीं कर सकता, कारोबार पे कोई ब्लैक मैजिक नहीं कर सकता, काला जादू का प्रयोग नहीं कर सकता। कोई करना भी चाहेगा तो निष्क्रिय हो जाएगा। इस बात का ध्यान रहे, क्योंकि ये भी ध्यान रहे कि जब उसे लगाया जाए, जैसे ही नींबू और मिर्च को लगाया जाता है तो जैसे वो सूख जाए, सूखने पर उसको हटा के तुरंत बदल दे। ये विशेषताएं हैं इसमें, इस बात का ध्यान रहे। साथ ही साथ जिस भी घर में सुबह शाम ध्वनि यानी किस चीज की ध्वनि, घंटी और शंख की ध्वनि होती है, कोने कोने में, घर के कोने कोने में, ऐसे घर में कभी ब्लैक मैजिक प्रवेश नहीं कर सकता। घर को सकारात्मक ऊर्जा से प्रभावित